रूही सबूत दिखाती है। रोमन रूही से माफी मांगता है और नाहर की बहन अवनी को बेटी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार देख रहे हैं मनसुंदर तो अब तैयार हो जाइए सबसे बड़े तूफान के लिए, क्योंकि इस बार कहानी में सिर्फ एक खुलासा नहीं बल्कि कई रिश्तों का इम्तिहान होने वाला है। अस्पताल का वो माहौल जहां हर कोई अग्नि की सलामती की दुआ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूही पर इल्जामों का पहाड़ टूट चुका था। रोमल बार बार यही साबित करने में लगा था कि घर में कोई चोर आया ही नहीं था, और जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ रूही है। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने बिना सच्चाई जाने रूही को परिवार तोड़ने वाली तक कह दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में खेल पूरी तरह पलटने वाला है। रूही चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, अगर मैं गलत हूं तो ये वीडियो भी गलत होगा। जैसे ही उसने मोबाइल स्क्रीन सबके सामने की, वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक नकाबपोश आदमी घर के अंदर दाखिल होता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अग्नि के कमरे तक पहुंचता है। अग्नि उसे देखकर घबरा जाती है। वह आदमी उसका मुंह दबा देता है, उसे जोर से पकड़ लेता है, यहां तक कि उसकी गर्दन पर चाकू भी लगा देता है। कुछ सेकंड की उस खामोश जद्दोजहद में डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और रूही अंदर आती है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सच बोल चुका था। अब सवाल उठ चुका था कि अगर चोर आया था तो रोमल ने झूठ क्यों बोला। सोनी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने रोमल की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने हमसे सच छुपाया है तो यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि विश्वासघात है। दादी भी स्तब्ध थी, क्योंकि जिन पर उन्होंने भरोसा किया वही शक के घेरे में खड़ा था। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अग्नि ने एक बेटी को जन्म दिया है और अब वह खतरे से बाहर है। कुछ पल के लिए खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ चुका है। रोमल के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि असली राज अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। सच यह था कि जिस वक्त यह सब हुआ उस समय वह घर में था ही नहीं। उसे खबर मिली थी कि शीतल जिंदा है और शहर में कहीं छुपी हुई है। वह बिना किसी को बताए उसे ढूंढने निकल गया था। अगर वह मान लेता कि चोर आया था तो अगला सवाल यही होता कि तुम खुद कहाँ थे, और यही डर उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर गया। लेकिन एक झूठ को बचाने के लिए बोला गया, दूसरा झूठ अब उसके गले की फांस बन चुका है। जूही को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। वह साफ कहती है कि दीदी झूठ नहीं बोल सकती। दोनों बहनें मिलकर फैसला करती हैं कि अब सिर्फ वीडियो दिखाना काफी नहीं है, उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उस रात रोमल घर पर नहीं था। धीरे धीरे बात सामने आती है कि शीतल का नाम इस कहानी से जुड़ा है। आखिर शीतल कौन है और उसका रोमल से क्या रिश्ता है? यह सवाल अब हर किसी के मन में उठने लगा है। उधर रूही एक और बड़ा कदम उठाती है। वो पुलिस स्टेशन जाकर नाहर से मिलती है और उसे सारा सच बताती है। वो शक जताती है कि शायद नाहर को फंसाने की जो पुरानी साजिश थी उसका धागा भी इसी घटना से जुड़ा हो सकता है। नाहर पहले तो दादी का नाम सुनकर नाराज हो जाता है, लेकिन जब वह वीडियो देखता है तो उसके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। अब कहानी सिर्फ चोर की नहीं रही, ये बन चुकी है राज, रिश्तों और रहस्यों की गुत्थी।